एलर्जी का मरीज़ कैसे रोज़े रखे? अगर कोई शख्स एलर्जी का मरीज़ हो, रमज़ान के रोज़ों के साथ एलर्जी की तकलीफ़ ज़्यादा हो, तो क्या नाक या कान में दवाई डाल सकते हैं? कान में तो दवा बिल्कुल डाल सकते हैं, नाक में डालेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। अब बीमारी की हालत में छोड़ सकते हैं रोज़ा, चाहे एलर्जी हो या कोई बीमारी हो। बीमारी नहीं है तो रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अब यह आपको डॉक्टर बताएगा कि आपको किस हद तक बीमारी है। रोज़ा छोड़ने से, रोज़ा रखने से इस बीमारी में नुकसान होगा कि नहीं होगा, ये डॉक्टर से पूछें। मोहम्मद यूनुस साहब दुबई से, इन्होंने पूछा है मसला। सफ़र में रोज़ा अजीमत है या रुखसत है? यानी सफ़र में रोज़ा रखना चाहिए या छोड़ना चाहिए? सफ़र की हालत में रमज़ान के रोज़े क़ज़ा करना या हिम्मत करके रखना, इनमें से क्या बेहतर है? जबकि रखने में थोड़ी परेशानी होती है। महराज अहमद इंडिया से, हदीस में आता है लैसा मिनल बिर्रि सियाम फ़ी सफ़र, सफ़र में रोज़ा नेकी नहीं है। लेकिन पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, इससे वो सफ़र मुराद है जिसमें रोज़ा रखना मुश्किल हो रहा हो, आपके लिए टेंशन में आ रहे हो आप। तो अगर सफ़र के दौरान सहरी का वक्त दाखिल हो जाता है और ख़त्म हो जाता है तो आपके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन अफजल क्या है? अफजल है रोज़ा रखना। आजकल के सफ़र तो बहुत आसान हो गए हैं, तो अफजल रोज़ा रखना है। और ये जो हदीस में आता है रोज़ा ना रखना अफजल है, ये उस सूरत में है कि जब रखने में तकलीफ़ हो। तो अगर आप समझते हैं कि रोज़ा रख के बहुत मुश्किल सफ़र हो जाएगा, बाज़ दफ़ा सफ़र में फ़्लाइट इतनी लंबी होती है, अमेरिका से आप कराची आ रहे हैं तो 20-20, 22-22 घंटे के रोज़े हो जाते हैं। तो उस सूरत में भी अगर सहरी का वक्त दरमियान में आ गया है तो आपके लिए रोज़ा छोड़ना, फिर छोड़ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि आप अल्लाह की रुख्सतों से फ़ायदा ना उठाएं। बाज़ दफ़ा सफ़र में रोज़ा आसान होता है, एसी पार्लर में आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में, जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर रमज़ान की फ़जीलत हासिल करने के लिए बेहतर यही है कि रोज़ा रखा जाए। और आसान भी होता है क्योंकि सब ने रखा हुआ होता है, बाद में क़ज़ा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है।